Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Neha Soni and this is the day 3 of my challenge. So पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया एंड दिस इज़ द थर्ड डे. तो काफ़ी अच्छा वाइब दे रहा है मुझे पढ़ने के लिए. मतलब मैं रोज़ पढ़ रही हूँ जिसके कारण मतलब टॉपिक भी कंप्लीट हो ही रहे हैं. साथ में मैं खुद को कंसिस्टेंट रख पा रही हूँ, डिसिप्लिन रख पा रही हूँ. सो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट है क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूँ ही नहीं इतने दिनों से. मतलब मैंने बताया पहले वीडियो में भी कि 3 दिन पढ़ रही हूँ, 3 दिन बस वो चीज़ को इग्नोर करके मैं कुछ कुछ रैंडम चीज़ कर रही हूँ. तो ये मतलब मुझे लगता है मैं राइट ट्रैक पे हूँ. और दिस इज़ डे 3 और आज मैंने एरे पढ़ा है. सो पहले 2 वीडियो में मैंने फंक्शन पढ़ा है, क्या प्रैक्टिस किया है वो बताया था. और एंड दिस इज़ द डे 3 एंड जहाँ मैं एरे पढ़ी हूँ. और एरे में मुझे लगता है कि एरे एक ऐसा टॉपिक है जहाँ डेटा को काफ़ी सारा डेटा को हम एक साथ कलेक्ट करके रख सकते हैं. जैसे किसी की मार्क्स स्टोर करानी है तो लेट सपोज़ कि वो मार्क्स अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट है कि 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट के अलग-अलग मार्क्स हैं, तो हम एक साथ उसको स्टोर करा सकते हैं. और मान लो कि अगर टीचर ने बोनस मार्क्स दिए तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं, यानी मॉडिफ़िकेशन भी कर सकते हैं. और जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अलग-अलग एलिमेंट लिखते हैं और वो एलिमेंट मेरा मार्क्स होगा और वो मार्क्स को हम अपडेट करें तो वो चीज़ को जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन होता है एलिमेंट का, तो वो एक इंडेक्सिंग होता है, वो स्पेशल होता है. जैसे हम नॉर्मल 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ एरे में 0 से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 जैसे 0th पोजीशन पे मेरा पहला एलिमेंट आया, फर्स्ट पोजीशन पे मेरा दूसरा एलिमेंट आया, ऐसे होता है. और उसके बाद मैंने टाइप ऑफ एरे पढ़ा है. मैंने खुद के नोट्स भी बनाए हैं. दिस इज़ माय नोट पैड एंड मैंने खुद के नोट्स खुद मतलब मैं नोट्स इसलिए बनाती हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ, और ये ह्यूमन नेचर है कि इंसान कितना भी अच्छा से पढ़ ले वो भूलता ही है. तो इसलिए मैंने नोट्स मैंने खुद बनाए हैं जिसके कारण मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है. क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़ते आ रही हूँ. मैं अब जाके वीडियो बना रही हूँ लेकिन मैं काफ़ी पहले से जावास्क्रिप्ट, उससे पहले एचटीएमएल सीएसएस भी पढ़ा है. तो मैं सारी चीज़ की नोट्स बना लेती हूँ कि वो चीज़ मुझे अगर मैं बाद में भी रिकॉल करना चाहूँ तो वो हो जाए. और ये ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल लिख रहे हैं. मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना ही नोट्स शॉर्ट नोट्स में बनाती हूँ. सो एरे के मेन टॉपिक एरे क्या होता है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. उसके बाद मैंने टाइप ऑफ एरे पढ़ा था जहाँ मैंने पॉप मेथड्स, फिर पुश मेथड. पॉप मेथड में बेसिकली मैं एलिमेंट को, लास्ट के एलिमेंट को हटा सकती हूँ. और पुश मेथड में लास्ट में कोई भी एक एलिमेंट ऐड भी कर सकती हूँ. और उसमें अनशिफ्ट, शिफ्ट मेथड, फाइंड मेथड, सम मेथड, फिर से काफ़ी सारे मेथड हैं. और लास्ट में एक ऐसा टॉपिक पढ़ा था, मतलब मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी वो टॉपिक को मतलब याद करने में, समझने में. याद ही करना होता है ना कि आप कोडिंग में कूल कब बनते हो? जब आपको टॉपिक ध्यान में होता है. टॉपिक ही ध्यान ध्यान में नहीं आएगा तो आप मतलब दूसरे को भी कैसे बताओगे, या फिर कोई दूसरा भी अगर आपको कुछ समझा रहा है तो वो चीज़ आपको दिमाग में कैसे आएगा जब तक आपको किसी चीज़ का टॉपिक का नाम नहीं पता है. तो मुझे लगता है कि ये चीज़ याद रखना होगा. और दिस इज़ वो टॉपिक का नाम था डिस्ट्रक्टिव एंड स्प्रेड ऑपरेटर. काफ़ी मुश्किल हुई थी मुझे वो चीज़ समझने में. सो मैं बता रही हूँ कि क्या होता है क्योंकि मुझे अभी भी याद नहीं है कि क्या होता है. कि 2 3 बार पढ़ूँगी तो वो याद हो जाएगा. तो डिस्ट्रक्टिव में मतलब मैं एक एलिमेंट एरे सपोज कर लूँ और उसमें उस एरे में 3 4 एलिमेंट डाले हुए हैं और उसकी एक नया एरे बनाकर न्यू एरे नाम का एक नया एरे बना लिया और उसका एक इंडेक्सिंग कर दिया. जैसे एक ए बी सी, और ए की जगह मेरा पहला एलिमेंट आ जाएगा, बी की जगह दूसरा एलिमेंट, सी की जगह तीसरा एलिमेंट. तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेटर. और एक लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था एरे में जहाँ स्प्रेड ऑपरेटर. तो स्प्रेड ऑपरेटर्स नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ को बिखेर देना. तो कुछ नहीं करना है. जैसे एक एरे बनाया तो उस एरे में 3 4 एलिमेंट डाल दिए और उस 3 4 एलिमेंट को ठीक है एक एरे नॉर्मल बना के रख दिया. एक दूसरा एलिमेंट एरे बनाएंगे और उस दूसरे एरे में हम उस पहले एरे को स्प्रेड कर देंगे. क्या होता है कि हम बाकी जैसे फंक्शन में, ऑपरेटर्स में, फिर से मतलब जितने भी टॉपिक हैं हम कॉपी एरे में करना नॉर्मल नहीं है. वहाँ वहाँ पे मतलब अगर हम कॉपी कर भी रहे हैं तो एक रेफ़रेंस होता है. वो कॉपी नहीं, एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं होता, एक रेफ़रेंस होता है.
और जैसे दूसरे एरे में अगर हम मॉडिफ़ाई किए और उसका कॉपी है पहले वाले का, तो वो पहले वाले में ही मॉडिफ़िकेशन हो जाएगा, दूसरे वाले में भी मॉडिफ़िकेशन हो जाएगी, जिसके कारण काफ़ी मतलब मुश्किलात आ सकती है। और यही है स्प्रेड ऑपरेटर। और दैट्स इट फॉर डे 3 एंड आई होप कि मैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करूँ चैटजीपीटी से फॉर श्योर। और दिस इज़ माय डे 3 अपडेट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ। और रोज़ मैं पढ़ के अच्छे से मतलब मुझे जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छा बनाना है कि मुझे इसके बाद भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के बाद मुझे रिएक्ट जो डॉट जेएस करना है। तो मुझे जावास्क्रिप्ट पहले अच्छे से करना है। सो आई होप कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, डिसिप्लिन रहूँ जैसा मैं आज हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।